इससे जो अधिकार का मोक्ष पाने जाने पे दो प्रकार की ध्यान की चर्चा आती है। निश्चयवासी वाले जैसे लोग रहते हैं, उनके दिमाग में रहता है कि वो निर्विचार होने की निर्विचारता कोई निर्विकल्पता मान लेती है, और जो व्यवहार धर्म ज्ञान के आगे नहीं बढ़ते वो मानते कि ये चार ही प्रकार के धर्म ज्ञान होते, कौन कौन सी आज्ञा विचय, विभाग विचय, संस्थान विचय, यही धर्म ज्ञान, वो इन धर्म ज्ञान, इन व्यवहार धर्म ज्ञानों को निश्चय धर्म ज्ञान में कन्वर्ट नहीं कर पाती। क्या नहीं कर पाती? कन्वर्ट क्या नहीं कर पाती? क्योंकि दिमाग नहीं लगाती। क्या नहीं लगाती? दिमाग नहीं लगाती। और बताएं आपको, कई बच्चे, और एक उदाहरण है, कई बच्चे स्कूल में जो हमें, अशोक भाई साहब, स्कूल में जो हमें पढ़ाया जाता है उसको हम रख लेते हैं, लेकिन उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाते। जैसे एक सवाल, तुम्हें कोई भी एक ज्योग्राफी वगैरह किसी का भी एक सवाल हम आपको दें, जो इबारत लिखी है वो इबारत वाला आएगा तो हल कर देंगे, और इबारत के बाहर आएगा, इबारत को बदल देंगे तो क्या बोलेंगे? आउट ऑफ कोर्स है। ये गलती हम करते आए, रटने वाले बच्चे से गलती करते, समझने के बगैर नहीं होती, इसलिए आप अपने जीवन में गलती होती है। अब इसको हम बोलना चाह रहे हैं, हमें फिर कभी मेल ही नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि दिमाग हम पढ़ोगे उसमें चार प्रकार के धर्म ध्यान कहेंगे। धर्म ध्यान को उन चार प्रकार के व्यवहार धर्म ध्यान को निश्चय धर्म ध्यान में कैसे कन्वर्ट करना केवल समय सार सिखाएगा। कोई ग्रंथ हमने तो आज तक नहीं पढ़ा कि कभी ऐसी टीकाएं कहीं मिलेंगी मिलो आपको। हम 9 तत्वों को पढ़ेंगे, 9 तत्वों में एकाकार आत्मा को दिखाने वाला केवल समय सार मिलेगा आपको। हम प्रमाणों में पढ़ेंगे, लेकिन प्रमाणों में आत्मा को दिखाने वाला समय सार मिलेगा, वो आपको बता देगा। तो हम कभी क्या करते, हम आगम को आध्यात्म कन्वर्ट नहीं कर पाते। हम आगम का सेवन करने पर भी अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। इसलिए 31 साल की आयु अनंत बार हम भटके, समझ में ना, हम पहुंच ही नहीं पाते हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का। समझ में ना क्या बोलना चाह रहे कि आगम को, मतलब आगम का फाइनल रिजल्ट क्या है। आप बोलोगे कैसे बता रहे बात? 15वीं गाथा इसकी जब आएगी उसमें स्पष्ट लिखा है। कैसे लिखा? कुंदन आचार्य ने स्पष्ट घोषणा की है, बगैर देखे बगैर पेज पलटे कौन बोलेगा 15वीं गाथा? पेज नहीं पलटो, पूरी आती हो तो बोलना। हाँ बोलो। तुम तो वो काय बोल रहे हैं, हेडी ट्रेन काय बोल रहा है, पलटा पलटी क्या कर रहा भैया पेजों की? आज तो हमने मना किया, 2 मिनट बाद हम बोल देंगे। स्पष्ट लिखा है, मतलब हम इसलिए बोलना, हमें बहुत महिमा आती इस 15वीं गाथा की। पूरा जन शासन पढ़ लो, यदि तुमने ये कर लिया, 15वीं गाथा की प्रक्रिया सीख ली, तो आपने पूरे जन शासन को जान लिया। बताओ इतनी बड़ी गारंटी कौन ले सकता? बोलो बताओ, क्यों आकर्षण अपना जीवन में नहीं बनता इन गाथाओं के प्रति? हमने तो पहले इसकी टीका पे पहले 20 बार तो सामायिक भी कराई, तुम लोगों ने करी दी है, और लेकिन कभी ऐसा लगा कि ये चीज हमें जीवन भर उपयोगी है? कभी किसी के मन में विचार आया क्या? क्यों नहीं आता? क्योंकि हम इसकी उपयोगिता नहीं समझी। क्या लिखा है? ऐसे आत्मा को अनुभव करने वाला, जानने वाला पूरे दिन शासन को जान लेता है। अब हमें लगता है ये तो फ्री का माल है यार, कुछ हर लगाना पिटकारी और रंग चौका हो गया पूरे दिन शासन को। कोई गारंटी ले सकता क्या? बोलो बताओ। अरे समझ में ही नहीं है क्या 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 बोला है। अभी हम पहुंच जाएंगे, लेकिन उसमें इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि हम गलती कहां करते आए आज तक। गाथा नंबर क्या है? 15वीं गाथा। अनन्य जो अविशेष दय देखे आत्म को, वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल का अर्थ। बोलो बता। अब ऐसी गाथा हमने केवल आपको संकेत कर दिया, आपके अंदर अभी जिज्ञासा जगेगी ना, तो आपके मन पागलपन का भूत समझ ऐसे इस गाथा में लिखा क्या है एक्चुअली बता। आप खुद खोजो, हमारे शब्द से कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, हमारे बोलने से कुछ अंतर नहीं। हम 40 मिनट आपको बोल भी देंगे, आपके अंदर जिज्ञासा जगाओगे ऐसी इसमें कौन सी बात लिखी इसकी कहां से बोल रहा है पूरे जन शासन को जान लिया जाता है। वो लोग हम के 11 वर्णों पूर्व को पढ़ने के बावजूद हम उस शासन को नहीं जान पाते, जो है ना इतनी सी बात को जानने वाला जीव जान लेता है। अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम तो बताना ही चाह रहे हैं, हमें केवल संकेत बार किया। अभी 15वीं गाथा की तब अच्छा लगेगा उस गाथा को पढ़ते समय। ऐसे लगा ना, सभी जिन शासनम शब्दम, कि पूरे जिन शासन को जान लेता। किसको जानने वाला?
किसको जानने वाला? ऐसे द्रव्य और भाव, क्या बोले, दिखता है जिन शासन, जो जिन शासन बाह्य द्रव्य स्वरूप, मतलब बाहर में द्रव्य स्वरूप रूप है, अंतर में अभ्यंतर ज्ञान वाला है। ऐसे पूरे जिन शासन को जानने वाला, केवल इसको ऐसा जानने वाला पूरे जिन शासन को जान लेता। अब तो मैं किसी जगह या ये बेकार है, ये तो मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा और अपन को जो चीज मिल जाए बिल्कुल पूरे जिन शासन को जान ले। एकदम क्या हम दो आसान को पढ़ के भी जिन शासन को नहीं जान पाए तो हम इसको जान ले, कुछ ना कुछ कला होगी इसमें। अभी हम नहीं बताएंगे, आज हम बताना केवल ये चाह रहे कि आप आगम को, मतलब यदि आपने मकान बनाना चालू किया तो उसको उसकी एक्सट्रीम पॉइंट तक उसको पहुंचाओ, समझ में ना। ऐसे हम जो जिनागम पढ़ते हैं उसको उसके लक्ष्य, उसके फाइनल पॉइंट तक पहुंचाए अपन। कई लोग क्या करते हैं, अधूरा आधा खाना बना के छोड़ देती है, आधा मकान बना के छोड़ देती है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे हम मोक्ष मार्ग को, अधूरे मोक्ष मार्ग को ना समझे, हम उसको एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचाए। उसमें लिखा द्रव्य संग्रह में, द्रव्य संग्रह में स्पष्ट लिखा है कि निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की सिद्धि ध्यान के काल में होती है। नहीं आई समझ में? सिद्धि यानी प्राप्ति कौन के काल में होगी? तुम कितना भी निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को आप जानो, उसकी सिद्धि ध्यान के काल में, ध्यान के बगैर उसकी सिद्धि होती नहीं है। तो अपन को समझ में, हम 13वीं गाथा से कैसे जोड़ के बताना चाह रहे हैं। हम आगम ग्रंथ पढ़ते हैं, हम तत्वासी तो पढ़ते हैं, हम 9 तत्वों को जानते हैं, 9 तत्वों को जानते हैं, 9 तत्वों में आत्मा को नहीं जान पाते। इस समय सारे के अलावा कोई ग्रंथ नहीं बताएगा आपको। एक टीका मुझे लिखी हुई तो बता देना आप, हमें ऐसे ही नहीं है इसकी महिमा नहीं बोले। 9 तत्वों को बताने वाले बड़ी बड़ी टीकाएं हैं, लेकिन 9 तत्वों में आत्मा को दिखाने वाला केवल समय सार है। फिर दूसरी बात, हमें प्रमाण न्याय पे बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई, परीक्षा मुख लिखी गई और न्याय दीपिका लिखी गई प्रमाण के ऊपर, लेकिन प्रमाण न्यायों के प्रमाण में परोक्ष प्रमाण को, परोक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण के बीच में आत्मा को दिखाने वाली केवल 13वीं गाथा की टीका है। हमें आपको आप नेगम आदि 50 में पढ़ सकते हो, आप नेगम आदि 7 में पढ़ सकते हो, उनके उत्तर वेद पढ़ सकते हो, द्रव्यार्थिक न्याय के 10 वेद होती, पर्याप्तिक न्याय के 10 वेद होती, समझ में ना, सब पढ़ सकते, लेकिन नयों के बीच में, हजारों लाखों अनंत नयों के बीच में एक आत्मा को दिखाने में समय सार की 13वीं गाथा की टीका है। हम पर निक्षेप पे पूरी की पूरी जन्म ने पुस्तक लिख दी बिल्कुल, और क्या बड़ी पुस्तक लिखी निक्षेप के ऊपर। अब 50 प्रकार के निक्षेप पढ़ सकते, निक्षेप में आत्मा को दिखाने वाले समय सार की 13वीं गाथा है। बताना हमें बात समझ नहीं, आप कहीं लिखी हो तो बता दो, हम इतने चैलेंज के साथ कह रहे हैं इस चीज को। कहीं ऐसी टीका ऐसी कहीं लिखी हो तो आप बता दो। और इस चीज का उपयोग अपने लिए करना, बात के लिए कभी नहीं करना। अच्छी लगे तो उसको आत्मसात करना। दुनिया में हम करते क्या है, इन चीजों को चर्चा का विषय बना के मुतला कर देते। हम तो कई बार सोचते हैं जो बातें हमें अच्छी लगती है उस बात को कैसे हम अपने आप, मतलब कहते समय में हल्कापन लगता है और विचार करते समय, अनुभव करते समय अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है बोलो? अब बताओ क्यों अच्छा लगता? जैसे हमें हमारे घर में कोई हमें चीज अच्छी खाने के, मतलब अब बताओ वो खाने में आनंद है कि एक्सप्लेन करने में आनंद है? बोलो आप बताओ, आप खुद सोचो, बोलो राग नहीं आई बोलो, बोलो ग्रहण करने में आनंद है, आप खुद सोचो। ये तो प्रैक्टिकल चीज बता रहे बिल्कुल। आप कल्पना करके देखो, यदि उसको अनुभूत करोगे तो क्या आनंद आएगा। तो कह के हमें खुद जीवन में हल्कापन लगता है, कितना बोले, क्योंकि शब्द में बोलने में आनंद नहीं है, जो अनुभव करने में आनंद है। ये हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं, आप समझो। और ये कोई हमारी व्यक्तिगत चीजें नहीं है जो हम आपको यहां बता रहे हैं, तो पढ़ के सुना रहे हैं आपको। किसी ग्रंथ में कुंद आचार्य देव की, अमृत चंद्र आचार्य टीका के अलावा कहीं ये चीजें मिले। 9 तत्वों के बारे में बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई, सर्वार सिद्धि, राजवार्त के श्लोक वार्त, पूरे भवला तक 7 तत्व 9 पदार्थ, लेकिन 9 तत्वों में एकाकार आत्मा को दिखाने वाला केवल और केवल समय सार है। उसको टीका बताऊं तो ऐसी टीका कहीं लिखी। आपको गौरव महसूस होना चाहिए कि हम बिना चुने लोगों में से हैं जो IIT क्लास तो नहीं बोल रहे। कल्पना करो ना, कोशिश करो कि ऐसा लगता है क्या बिल्कुल, और क्या होता। अभी ये बात और हम बोलते ना, ये ना पहले सोनगढ़ में भी गुरुदेव स्वामी जी बात बोलते थे कि पान की दुकानें जगह जगह मिलेगी, हीरे जवाहरात के एक बार महाराज जी ने कही थी ये बात। किसी ने सुनी थी? कोई बता सकता कौन से प्रवचन में? तो पता है उनने कही थी पान की दुकानें जगह जगह मिल जाएंगी, है ना? क्या बोला था बोलो, पूरा बोलो। इतने सारे हम डाल देते आप लोगों के दिमाग, आपका दिमाग काका समय को जो करने के वो करें, लेकिन हमें पॉइंट अभी भी याद रहता है। उनके मुंह से मैंने सुना था कि पान की दुकान अच्छा वो कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, कहा था नहीं, कम से कम तुमने सपोर्ट तो दिया कि पान की दुकानें जगह जगह मिल जाएंगी, लेकिन हीरे जवाहरात की दुकानें दुनिया में एक ही मिलती है, बीना में का वो भी ना होगी।
इसे समझना है। ऐसे ही इस तत्व ज्ञान को समझने वाले पुण्य बड़ा और 50 तरह की बातें बताने वाले तुम्हें जगह जगह 50 मंच मिल जाएंगे, लेकिन कोई मंच ऐसा होगा कि तुम्हें सीधा तत्व ज्ञान को सीधा बताने वाला को कहने वाला मिलेगा। इस संसार में भी ग्रहण करने वाले तत्व तो केवल आत्म तत्व समझ में ना, छोड़ने तो राग भी और समय सार का पूरा सार है यदि ये देखा जाए तो। नहीं आई समझ में? इसलिए आपको अपने आप को कम मत आंको। कोई को समझ में नहीं आएगा इतना, आपको 50 टीका मिल जाएंगी, 50 परीक्षाएं आप पास कर सकते हो। हमने 11 वर्ष पूर्व में क्या नहीं किया होगा, पूरा द्रव स्रोत का अभ्यास किया, लेकिन ये चीज नहीं समझ पाए। कौन सी? 9 तत्वों को बताने वाले 50 लोग मिलेंगे, 9 तत्वों में आत्मा को दिखाने वाला कोई बिरला व्यक्ति। हम तो बोले हम क्या बताएंगे, समय सार के अलावा कहीं लिखे ही नहीं है ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं। कोई टीका बता दो इसका डुप्लीकेट, पंचायती राय की डुप्लीकेट द्रव्य संग्रह समझ में आई ना, पंचायती राय का डुप्लीकेट द्रव्य संग्रह। प्रवचन सार वगैरह में वेद तत्व प्रज्ञापन का डुप्लीकेट है, 5वें अध्याय की बड़ी बड़ी टीका लिखी, राज बातें, श्लोक बातें, सबका डुप्लीकेट मिलेगा, लेकिन समय सार के तत्वों का डुप्लीकेट कहीं नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं। आध्यात्म ग्रंथ पढ़ लो, परमात्म प्रकाश पढ़ लो, योग साल पढ़ लो, समाधि शतक पढ़ लो, समाधि तंत्र पढ़ लो, सब पढ़ लो आप बिल्कुल। लेकिन ऐसी टीका लॉजिकली उन्होंने सिद्ध किया है, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, असंभव, असंभव मेरे हिसाब से। इतना जोर दे के ऐसे नहीं कर रहे हम, किन्हीं आंचे में कम नहीं आंक रहे, इनकी महत्ता को भी बताए बगैर भी मन नहीं कर रहा। सबका अपना हो सकता हो, इसमें हम देखो मोक्ष मार्ग भी तो निगोज से निकलने वाला जीव हो सकता है, लेकिन जिनका उपकार है हमारे ऊपर नहीं, उस उपकार की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। ऐसी टीका ना अद्वितीय टीका है, इसलिए जिसने इसको पाया उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, क्योंकि कोई उतार थोड़ी सकता है हृदय से। बोलो जो तुम्हारा उपकारी है संसार में, उसका उपकार को उतार, लाख तुम 50 बुराई अगर दो उसका उपकार का इनकी चित्त से उतार के, तुम्हारा पापा तुम्हारी उपकारी, उन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया, समझ लो, घर दिया, परिवार दिया, व्यापार दिया, सब दिया। अब इनकी 50 बुराई कोई करा तो कर लो, हमारे चित्त से तो नहीं उतार सकते। ऐसे ही इन टीकाओं का अद्वितीय उपकार कभी उतार नहीं जा सकता। बताओ कौन बताने वाला? हमने बचपन से तक ताजुब पढ़ा, हमें नहीं पता, हमने ये नहीं पढ़ा था कि हमने प्रमाण से तत्वों को जाना, दूसरों को भी पढ़ाया भी समझ, लेकिन हम नहीं जाना प्रमाण के बीच में भी आत्मा का अनुभव होता है। हमने 9 तत्वों को पढ़ा, लेकिन 9 तत्वों में हमें कभी पता ही नहीं था। 9 तत्वों की परीक्षा भी थी, नंबर भी लेके आए। सोमनाथ तुम तो बचपन से पढ़ी है, तो पूरी शुरू से पढ़ी है, पूरे तत्व ज्ञान भाग 2 तक के भाग पढ़े, परीक्षा भी दी, नंबर भी अच्छे आते, सप्लीमेंट्री भी लिखती रहती थी। सप्लीमेंट्री तो वो ऐसी क्लास होती थी पाठशाला जिसमें छोटे भी थे, ये भी थी, इनकी मम्मी भी थी, सब थे, बिल्कुल हर क्वालिटी के थे, हर स्तर के लोग थे, बोले सब इनमें सब पढ़े हैं। परीक्षा दी, लेकिन आपको लगा परीक्षा केवल परीक्षा के लिए थी, आज लेकिन तत्व ज्ञान पढ़ दीजिए हमें अनुभव के लिए। हमने आज बहुत बड़ी बात बोली, हमें बोलने में इतना अच्छा लगता जितना उस चीज को अब चिंतन करो, अनुभव करो, उसमें ज्यादा आनंद है। हाँ, ज्ञान की चर्चा है, लेकिन प्रमाणों के बीच में अनुभव करने के लिए कौन बताएगा? हमारी कोई व्यक्तिगत चीजें नहीं है जी। पूरी जिंदगी भर हमने प्रमाण को पढ़ा, प्रमाण को पढ़ाया, लेकिन उन 25 सूत्र बताए, लेकिन प्रमाण के बीच में आत्मा के अनुभव की विधि कौन बताएगा? कौन, कहां से? किसी ग्रंथ में लिखी हो तो बताओ, उठाओ, बड़ी बड़ी टीका पर पढ़ते। हम इसका मतलब हम ग्रंथ पढ़ने के लिए खुद पढ़ते, हम आपको क्या मना करेंगे? हमारे जीवन में तो यही कि हमारे तो हम आगम को जेल सुबह सामने हम खुद उसके पक्षधर है, क्योंकि हम क्या पक्षधर है? कुंड में, इन्हीं कुंड में नाचार्य ने लिखा है, अरे आगम का सेवन करो, तो इन्हीं कुंड में नाचार्य सेवा का लक्षण एकाग्रता है। एकाग्रता पदार्थ निश्चयवान को होती है, पदार्थ निश्चय आगम के द्वारा होता है, इसलिए आगम श्रवणों को आगम में प्रवृत्ति करना श्रेष्ठ, तो खुद ही कह रहा है, बिल्कुल हम मना थोड़ी कर रहे हैं। हम आगम के बीच में भी, लेकिन आगम के बीच में भी आत्मा को समझ पाना भी बिरला व्यक्ति होगा। आगम को उच्छेद करके आत्मा तक सब उसमें लिखा प्रवचन सारा सब बता देंगे। अपन क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, किसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हम ध्यान की प्रक्रिया बताना भी इसलिए इतनी तैयारी कर रहे हैं हम आपके लिए, समझ में ना? बताना था हमें अंदर ब्रह्म अमृत में से प्रकरण चल रहा था, कल जहां छोड़ा था मिल गया, सबके पास खुला है, बता देंगे। नहीं तुम लोग नाराज तो नहीं हो, सुबह भी वही, शाम को ही वही, हम लोगों को क्यों नहीं? हाँ, इसमें दिया है 343 नंबर पेज है मेरे ख्याल से। मिल गई 342 और 343 में। पुराने लोग छोड़ देना, जो लोग शाम वाले यदि ग्रंथ कम हो तो। पहली चीज तो सावधान का अर्थ हमने कल क्या बताया था,
सावधान शब्द का क्या अर्थ बताया था? सावधान का मतलब थोड़ी कोई विश्राम सावधान वाला सावधान नहीं लगाना है। जब कोई महिला अपने माई की शादी में जाती, भाई की शादी में, क्योंकि सब जितना हमारा दिखावा होता सबसे शादी के बाद में यदि महिला को सबसे ज्यादा यदि वो इकट्ठे गहने लेके जाती, कहाँ जाती वो कोई नहीं जाए, कहा भाई की शादी में, क्योंकि उससे सिर्फ शादी कोई हो नहीं सकती। वो लेके जाएगी 6-7 4-5 हजार तो आजकल जाती है, लेकिन सावधान किसके प्रति होती है? तिरछी निगाह कहां रहती है? या बैग ऐसे पकड़े रहेगी, बाकी सब चीजें तुम संभालो, कम धर दो, लेकिन जो बैग तुम अपने पास रखे, इसको सावधानी बोलते हैं। बस ऐसे ही यहां पे लिखा, जिस किसी विषय में पुरुष की बुद्धि सावधान होती है उसी विषय में उसकी श्रद्धा होती है, जिस विषय में श्रद्धा होती है उसमें उसका चित्र है। बस आपको आप एक होता है ना, आपको 10-20 लाख के 25-50 लाख के कोई गहने लेके जा रहा, हमें सफर बता देना कि सफर में ध्यान काय का किया था, काय का ध्यान किया था? आप बताओ, उसने ध्यान किया था कि ध्यान हो गया था? कैसे ध्यान हुआ था अशोक भाई साहब? अरे महिमा आने पे ध्यान होता है। आप बोलते कौन से ध्यान नहीं? आप कौन कहता कि ध्यान में नहीं लगता? हम पूछना चाह रहे हैं। पहले दृष्टि में बसा लो, ध्यान आपको करना पड़ेगा अपने आप को। हमें उसकी महिमा नहीं आती, वो कौन सा कीमती तत्व है, वो हमें जीवन कीमती लगते हैं, इसलिए बगैर चाहे हमारी पूरी रास्ते पर उसका ध्यान होता है। हम ये बोलना चाह रहे हैं। आज कमजोरी है तो हमारी कहीं ना कहीं श्रद्धा की कमजोरी है। भाई श्रद्धा उतनी गहरी नहीं है, आस्था हमारी उतनी गहरी नहीं है, आस्था में कमी है, जो आज हमें वो इस जेवरों से भी ज्यादा कीमती आत्मा में लग नहीं रहा। हमें कहीं ना कहीं से पर के प्रति हमारी श्रद्धा रहती है, हमें उतना रुचि का लगता ही नहीं है आत्मा, जिसके कारण से हमारे ध्यान में कमी है। हम तो खुद बोलना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ तरीके से उसमें लिखा जिस विषय में श्रद्धा होती है उसी में उसका चित्त कौन बना करता हूं। आप अपने आप से इसका, हम कोई ना हम आपका कोई आकलन कर रहे हैं ना आप हमारा करो। आप अपने आप से सोचो कि हमारे चित्त के लीन होने में कमी क्या है? क्या श्रद्धा ही कमजोरी है? वहां में 5 वेगों में बोल देख के देखते हैं जिसमें हमारा पूरा रास्ता सफर कर जाता है। कोई बताने वाले तो भी हमारी रुचि, क्योंकि हम जानते कि जीवर की कीमत क्या है। ऐसे ही कि हमें लगता है कि आत्मा की कीमत क्या है, उसके बगैर हमारा अस्तित्व क्या है, बिल्कुल सब छूट जाएगा। जिसकी कीमत हम आज तक करते आए वो सब शमशान घाट की रात की पर्याय से कुछ अधिक नहीं है। जो तो हमने बचपन में सेंटेंस सुना था, क्या बोल रहे? जिसकी हम कीमत करते हैं वो शमशान घाट की रात की पर्याय से ज्यादा कुछ है ही नहीं, उसकी अगली पर्याय वही है। तो फिर हम उसकी क्यों, और हम नहीं बोल रहे युगल जी साहब सभी के चिंतक विचार जी, हमारे खुद के शब्द हम तो केवल 2 शब्द बदल के बोल रहे हैं। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, चाहे क्या करते हो आप अपने आप से, अत्यंत असुचि जड़ काया से आप अपने आप सोचो। हम कोई कमेंट्स नहीं कर रहे, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे, अपने आप सोचो कि उस जड़ के श्रृंगार में हमारे कितना जीवन निकल जाता है। दीक्षा लेने के बाद में सर्व कृतिकरण का अभाव है। नियम 4 जी में लिखा है कि जिसमें ऐसा लिखा उन्होंने, जहां देही परिग्रह भाषित होती है। तो वो कौन सा लैंग्वेज है? पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें वैदेही। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जो ड्रेसिंग टेबल पे और बाथरूम में जो कॉस्मेटिक्स वगैरह रखे रहते हैं, वो किसका एक्सटेंशन है? व्हाट इज द एक्सटेंशन? पंच इंद्रिय का विस्तार किसका एक्सटेंशन है? हमारे ना सुशील जी कौन सी पद से रिटायर्ड हुए? हमें इनका नाम बड़ा अजीब सा लगता था। इनका पद था, क्या बोलते हैं इनका, विकास खंड विस्तार एक्सटेंशन है। क्या बोलते विस्तार। हम पहले सोचते रहते कौन सा पद होता है, बीओ कहलाता है, ब्लॉक एक्सटेंशन। ब्लॉक तो ऑलरेडी बना हुआ, तो ब्लॉक इनका सुना हमने, बीओ का पद क्या था? बीओ का पद था ना, बीओ क्या बोलते, डिस्ट्रिक्ट क्या बोलते, फिर से बोलना, एक्सटेंशन। अरे डेवलपमेंट ऑफ उसका एक्सटेंशन करना है। अच्छा, तो दुनिया इनका इन लोग ऐसे पद होते हैं, डीओ बिल्कुल। अब जैसे ये ब्लॉक है इतना बड़ा, इसका एक्सटेंशन है उसका विस्तार करना। अधिकांश लोग क्या करते हैं, अपन ने भी किया था ना, पहले इतनी जमीन थी, फिर उसका एक्सटेंशन किया, एक प्लाट और खरीद लिया, फिर एक प्लाट और खरीद लिया। अपने दिमाग में क्या रहता है, विस्तार है ना, हर कोई करे, पीछे की जमीन चाहिए, साइड की जमीन चाहिए, इधर की जमीन चाहिए, तो क्या खरीद लिया भैया, समझ में ना, ये विस्तार कहलाता है।
हम आपसे पूछ रहे चाहे मोक्ष का विस्तार नहीं है, सिकोड़ने का नाम है भूख। अब पढ़ के सुनाओ तुम, ये काय का विस्तार है घर में जो बढ़ते चले जा रहा है आइटम। पहले एक बाथरूम हुआ करता था, अब 4 बाथरूम से कम होती नहीं। हमारे 6 है, 6 कितने 6। अगर 6 बाथरूम है तो फिर 6 में सामने होंगी, 6 में तो ब्रश होंगे कौन से वाले, गिनापन वाले नहीं आई समझ। अरे आप बोलो वो सही हो गए, बिल्कुल सही में कॉस्मेट सही हो, आप करो विस्तार कितना होता है। और महाराज जी के बारे में क्या लिखा, पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें मतलब आप कल्पना करके देखो, उनका पंच इंद्रिय बजा लिखा है। ये कोई जो 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 जो, जो क्या क्या है, ये जो रचना है ना, ये कोई सामान्य रचना नहीं, इससे केवल टीकाओं की ही टीकाओं का पद्यानुवाद है। बिल्कुल नियम सारी की टीका का पद्यानुवाद है, उसी का कोई एक्सटेंशन नहीं है हमारा जीवन, और उन्हें घटा लिया अपने जीवन का देवी ने परिक्रम रखते बच्चे एक्सटेंशन, और हमारे तो एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन बढ़ता चला जा रहा है। हर कमरे में, अब तो पहले एक कमरे में एक पंखा होता था, अब तो एक कमरे में कई पंखे, कई कूलर और कई, कोई एंड नहीं है। ये क्या है बिल्कुल, और क्या बता, हम जो बात काय की बता रहे, ध्यान की। उसमें जो लिखा है, जिस किसी विषय में पुरुष की बुद्धि सावधान होती है, उसी विषय में उसकी श्रद्धा होती है। जिस विषय में श्रद्धा होती है, उसी में चित्त नहीं होता है। इस विषय में बहुत कहने से क्या, इस समस्त ध्येय को यथार्थ रूप से ध्येय बनाकर, यथार्थ रूप से जानकर, श्रद्धान करके, उसे माध्यस्थ भाव रखकर, माध्यस्थ भाव जगत से माध्यस्थ भाव रखकर उसका ध्यान कर, किसका ध्यान करना चाहिए, निज आत्मा का। अतः ध्येय में माध्यस्थ भाव नहीं करना, ध्येय के काल में पर से माध्यस्थ भाव का, माध्यस्थ भाव आवश्यक है, क्योंकि ध्यान का प्रयोजन ही परम उदासीनता। परम उदासीनता यानी कल अभी उदासीनता का अर्थ क्या बताया था, क्या होती उदासीनता का अर्थ है, क्या बोले, रिश्तेदारों से क्या हो जाती, मामा की शादी आई तो ठीक है, पहले मम्मी चली गई, कहां जा रही हूं, मामा की शादी में, कच्ची बात नहीं, आने लौट जाती, कहां से आ गई मामी से, मम्मी मम्मी ने तो भेजो। हर चीज में क्या है, आकर्षण खत्म हो जाता है, इसको माध्यस्थता बोलते हैं। क्या इसको हम प्राप्त कर सकते, क्या इस चीज की, क्या जीवन में होने वाले सुख दुख, जीवन मरण, हर प्रसंगों में हम क्या करते, काय के लिए आवश्यक है, अरे काय के लिए आवश्यक है उदासीनता है। लड़का IIT भर्ती हो गया, छोड़ के चले जाए, पास हो गया, आ गया, कच्ची बात नहीं, नौकरी लग गई, कच्ची बात नहीं, क्या कर सकते, क्या आप करते, उदासीनता कैसे आएगी। आगे 25 साल का जीवन है, वो भी निकलता चला जा रहा है, हर दिन एक दिन अपना घटता चला जा रहा है, मृत्यु के मुंह से कोई नहीं। 49 साल का अविनेश अग्रवाल जा सकता, तो हम क्यों नहीं जा सकते, नहीं समझ में, कितने हजार का मालिक, कहां इलाज चल रहा था, अरे कहां इलाज चल रहा था, 29,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक कहां, वेदांत तक तो भी, वेदांत में नहीं चल रहा था, अमेरिका में चल रहा था, नहीं यही समझ में, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपन को भी इस सब चीज बताना नहीं चाह रहे, आप समझो, अपन सब लोग हैं। इसलिए ध्याता को उसी के लिए क्या होना चाहिए। अब प्रश्न खड़ा होता है, किसका ध्यान, ये हमें बताना मुख्य बात, हमें इस पता किसका ध्यान करना चाहिए। कहा है, ज्ञाता के होने पर ही ध्येयता को प्राप्त होता है। तो हम पता ही नहीं मैं किसका ध्यान करना, किसको हमें जानना है। इसलिए ज्ञान में तय आत्मा ही ध्येयता सबसे अधिक ध्यान करने योग्य। कौन है सबसे अधिक ध्यान करने योग्य, तो क्यों, कौन है, आत्मा। उसमें भी वस्तुता कौन है, पंच परमेष्टि ध्यान करने योग्य। उनमें अनंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्टि सशरीर होते हैं, और सिद्ध स्वामी अशरीर है। ध्यान के 4 वेद ध्येय की अपेक्षा से पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान। अनंत परमात्मा के स्वरूप का चिंतन रूपस्थ ध्यान है, क्योंकि अनंत भगवान सशरीर होते हैं। अशरीर शब्दों के स्वरूप का चिंतन रूपातीत ध्यान है। इन ध्यानों के स्वरूप का विस्तार से वर्णन ज्ञानावरण में किया है। मुक्ति की प्राप्ति में ध्यान का बहुत महत्व है। क्या लिखा है, यह निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार का निर्दोष मोक्ष मार्ग ध्यान की साधना में प्राप्त। कहां मिलेगा तुम्हें रिजल्ट, कहां मिलेगा मोक्ष मार्ग, कहां मिलेगा, रास्ता में नहीं मिलेगा, कहीं कहां मिलेगा, अरे कहां मिलेगा, ध्यान की साधना में मिलेगा। अतः हे सभी जनों, सदा ही आलस को त्याग के, आलस है
सोना क्या छूटता आलस रजाई में दुखे दुखे तो नहीं हो सकता, ध्यान ही होता। और अनुकूल मौसम हो जाएगा ऐसा इंतजार करोगे तो हो नहीं सकता। सारी प्रतिकूलताओं से आप प्रभावित रह के वो कर सकते हैं। सोचो भाई साहब अभी तो ठंड है, अभी ध्यान नहीं, धान का मौसम ही आएगा, अभी फरवरी आएगी, बसंत का मौसम तब करेगी ध्यान, ऐसा नहीं हो सकता। आलस का त्याग तो करना पड़ेगा बुद्धि, उधर लिखा है। इसलिए हे सभी जनों, कभी के सदा सबसे ज्यादा आलस कब आता वैसे है? मिट्टी की सब जो आलस ठंडों में आता है। और सबसे पहले अधिकतम आलस छोड़ने का अभ्यास करो। हम भगवान को इतने ऊंचे भगवान को देखते हुए हमें ठंड लग रही, कैसे आ सकता है? थोड़ा तो उनकी तरफ देख के थोड़ा विचार करो, कुछ तो विचार करो, कुछ तो उनके दर्शन करने में, कुछ तो दरवाजों का विकल्प छोड़ो, कितनी हवा आ रही कितनी नहीं आ रही छोड़ो, हमको बोलना नहीं चाह रहे, बताते वही बताएंगे। पिंडस पदस का मतलब क्या? अतः हे सभी जनों, सदा ही आलस को त्याग कर ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान से मनुष्य तन्मय होकर उसी रूप हो जाता है। कहा है? जो आत्मा जिस भाव रूप से परिणमन करता है वह उस भाव के साथ में तन्मय हो जाता है। परिणमन करता है उस भाव के साथ तन्मय। अतः अनंत के ध्यान में तन्मय हुआ आत्मा से भाव अनंत हो जाता है। आत्मा के स्वरूप को जानने वाला आत्मा को जिस भाव से जिस रूप में ध्याता उसके साथ में तन्मय हो जाता है। क्योंकि स्फटिक मणि जिस रंग वाली उपाधि के साथ संबंध करती है उस श्रम वाली हो जाती है। हाँ, बात कही कि जिस रंग की है उस रंग की ऐसे अरिहंत परमेष्टि का ध्यान कर रहे तो उनके पूरे गुणानुवाद से आते 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 स्वयं भी अरिहंत अपने आप को ऐसा महसूस करेगा क्या? देखो हम फिर उसी के लिए तो हमने 5-7 मिनट में पूरी बात बताना चाह रहे। जब तक आप अपने ज्ञान में अनंत रूप अपने आप को अनुभव करोगे तो वो व्यवहार धर्म ध्यान कहलाएगा। और जब अनंत में आत्मा को अनुभव करोगे निश्चय धर्म ध्यान। इसी के लिए हमने प्रकरण बोला है, फिर से सुनो आप। जब तक हम आत्मा में अनंत रूप अपने आप को अनुभव करते रहेंगे वो व्यवहार धर्म ध्यान होगा। यदि हम अपने ज्ञान में पर को रिश्तेदारों को भी बनाएंगे वो आर्थ ध्यान कहलाएगा। अनंत को ज्ञान का भी बनाएंगे और उसमें एकाग्रता करेंगे वो व्यवहार धर्म ज्ञान कहलाएगा। कोई सुनो रुको तो उसी के लिए 15 दिन गाता है। पहले विचार करो और अनंत भगवान में अपने रूप अनुभव करो, ये तुम्हारा निश्चय धर्म। यही बदलना नहीं आता हमारे लिए। अब बता रहे हम आपको, समझ में ही नहीं है। आपने कल भी प्रश्न पूछा था, बोले आप जितना लंबा ध्यान करना आपको 10 घंटे का ध्यान कर लो, लेकिन जब तक हम ज्ञान में ज्ञाकार रूप अनुभव करेंगे तब तक वो व्यवहार धर्म ज्ञान कहलाएगा। कुछ भी करो ना, हम तो कह रहे जो विचार करना, आप तो आश्रम पदार्थ का ध्यान करो, जिसका करना उसका करो, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन बोलना क्या चाह रहे, इसी जय प्रक्रिया तो हम बता रहे क्या। एक तो क्या करता है, एक व्यक्ति तो क्या करता है, हम नहीं बोले जिनवाणी में लिखा है, एक तो निर्विचार होने के नाम, निर्विकल्प होने के नाम पे निर्विचार कोई विकल्प नहीं करना चाह रहा, तो भूमिका से बाहर है वो। और एक व्यक्ति क्या होता है, हमने अनंत भगवान का स्वरूप 80 नंबर का जहां से आपने जाना है। अरे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसी नियम सारजी में लिखा है व्यवहार अधिकार में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती और 5 परमेष्टि की भक्ति। द्रव्य संग्रह में ध्यान के लिए 5 परमेष्टि के लिए 5 गाथाएं लिखी द्रव्य संग्रह में। हम ध्यान कहां करते, कल भी हमने थोड़ा इशारा किया था। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, कहां ध्यान कर, हम ऐसे बैठे आंखें बंद करके, तो हम ज्ञान में जो ज्ञा कर रहा है उसी का तो ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे? किसका ध्यान कर रहे? हम इन अनंत भगवान को ज्ञान में लीजिए। जबकि है यहाँ पे क्या ज्ञान है कि अनंत भगवान है? अनंत भगवान काय से बने? ज्ञान से बने। हम ज्ञान में ज्ञाकार का ध्यान करते हैं, ये हमारा व्यवहार धर्म ज्ञान कहलाता है। ये अनंत बार कर, इसी के बल पे हम 31 साल की आयु लेके और कहां चले जाते हैं, हम ना गृह तक जाके हमने कभी ज्ञाकार ज्ञान में ज्ञान का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रोसेस तक हम पहुंचते नहीं, क्योंकि बुद्धि केवल समय सार के अलावा कहीं लिखी नहीं है। ये बोलना कहीं लिखी हो तो बता देना। 5 प्रकार के उत्तर जितने प्रकार के धर्म यानी वो करने की प्रेरणा जगह जगह दी, इनके स्वामी बताएगा पूरे जनागम में। कोई बिरला व्यक्ति होगा, जैसे प्रमाण न्यायों के द्वारा तत्वार्थ को जानना बताया गया पूरी बड़ी बड़ी टीकाओं में, प्रमाण न्याय के बीच में आत्मा को जानने की विधि केवल समय सारे बताइए। बता दो, लिखा तो तत्वार्थ की टीका ही हमारे हिसाब से, तो तत्व हमारे हिसाब से
समय साथ आचार्य कुंद की 13वीं गाथा पे लिखी गई, जितनी छाप उनके जीवन में 13वीं गाथा की अमृत उतनी छाप हुई सत्पाल सूत्र की उनके जीवन में, तो वैसी टीका नहीं लिखती। क्या बोलना चाह रहे, नहीं आई तुम्हें समझ में? क्या क्या गलती की तुम्हें समझ में ना? हम कहां तक पहुंचे, हम अपने व्यवहार धर्म ज्ञान को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। हम साल भर की पढ़ाई को, अब क्या बोलना चाह रहे हैं, बच्चे पढ़ते बहुत है लेकिन रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। बहुत कम बच्चे होते जो रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाते। अरे कुछ नहीं आ रही समझ में तुम्हें? का पूरी साल भर की पढ़ाई को रिजल्ट में कन्वर्ट करने वाले कोई बिरले व्यक्ति होते हैं। कई लोग पढ़ाई बहुत करते हैं लेकिन उस पढ़ाई को 3 घंटे में रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रही मेरी बात का मतलब, वो नहीं कर पाते। उनके बारे बहुत पढ़ाई बड़ी बड़ी सेशनल ले लेते, सब ले लेते, लेकिन वो नहीं कर पाते जो करनी होगी। ये हमने ये ट्रिक्स सब समय सार में सीखी। हम क्या बताएं आपको, क्यों हमने सब अन्य पढ़े नौ पूरे थे उसको कन्वर्ट। आप समझो, हम आज केवल समय मेरे पास कम है, हम इतना बोलना चाह रहे, आप समझ रहे, हम इसी ज्ञान में उस ज्ञान को कन्वर्जन में चले रहे थे। मतलब हम ज्ञान को अभी ज्ञान काय में कन्वर्ट हो गया, क्रियाकारों में। कौन से क्रियाकारों में बोलो? चाहे पिंडस्थ रूप हो, चाहे पदस्थ रूप हो, चाहे रूपस्थ रूप हो, चाहे रूपातीत रूप हो। अनंत भगवान का ध्यान करना क्या है? रूपस्थ ध्यान है। सिद्ध भगवान का ध्यान करना जो रूपातीत ध्यान है। हमें ज्ञान में ही ज्ञान को आकारों में कन्वर्ट करके उनका ध्यान करते रहते, इससे फायदा होता। हम गलत नहीं बोलना चाह रहे, क्योंकि इसमें कन्वर्ट किए अगर हम सीधे आत्म और ध्यान से महात्मा के ध्यान में नहीं आ सकते। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सब। हम 24 घंटे में 8 और 9 पढ़ना हम चले और हम सोचे कि हम सीधा आत्म ध्यान कर ले, क्वाइट इम्पॉसिबल नहीं होती। इसलिए हमें इसकी बीच की भूमिका निभाते ही है। खुद कुंद आचार्य में स्वयं लिखी हुई बात। इसलिए पहले इन क्रियाकारों अशुभ इन क्रियाकारों को जब ज्ञान में करते हैं, आपको केवल प्रयोजन बदलना है। वास्तव में यही हम आर्थ और ध्यान करते हैं, यही हम धर्म ध्यान करते हैं, हम निश्चय धर्म ध्यान नहीं कर सकते। लेकिन ये आपको अपने पुरुषार्थ को कन्वर्ट करना है। क्या क्या बोलना चाह रहे? क्या व्यापार को प्रॉफिट में बदलना आना चाहिए। कई लोग कर दिन भर तो लगे हैं, दिन भर तो दुकान चला रहे हैं। महिला का कर दी, दिन भर तो काम में लगे हैं और आउटपुट कुछ नहीं है। कल 2 रोटी तक मिल नहीं पा रही है। कई ऐसे आप असमझदार प्रकृति महिला थी, दिन भर तो लगे हैं, सवेरे से तो लगे ही है, 4 घंटा तो लगे ही है, और जब खाने को मौका 2 रोटी भी नहीं है थाली, मतलब क्या है? अरे फिजूल गर्दी करते, मैं क्या कह फैलाती बहुत है, मुझे सब पता। आप बोलो आप अपने घर की नहीं, अपने घर की कहीं क्या करती, काम फैला लेंगे, लेकिन उसको अशोक भाई साहब क्या करना नहीं आता, समेटना नहीं आता। हम भी यही कहना चाह रहे हैं, आपने अपनी जनागम को 9 तत्वों में फैला लिया, लेकिन 9 तत्वों में आत्मा में समेटना नहीं आया। हमने प्रमाणमय को पढ़ा, लेकिन प्रमाणमय में आत्मा में उसको समेटना नहीं आया। ऐसी बहुत सारी महिला देखी, असमझदार प्रकृति की महिला होती, आप नहीं, पुरुष भी होती, व्यापार को दुनिया भर फैला लेंगे और बिक्री के नाम पे कचूरी है। बिक्री पूरी होगी लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा। करते रह, करो जो करना है। जैसे क्रियाकार की जो चीजें बन रही है, अर्हंत परमेष्टि में आ रही है, ज्ञान में बन रही है। हाँ, ज्ञान के ये बन रहे हैं। हाँ, अब ज्ञान में ज्ञान को प्रतिष्ठित करने में मतलब अब इसमें बात तो कोई, अरे बात नहीं राजेश जी, बहुत पूरे हमारा जीवन का 20 साल के 40 साल हमारा जीवन निष्कर्ष थी। एक टीका में नहीं, पूरा समय सार इसी पे लिखा है, पूरा समय सार इस पे लिखा है। कुछ नहीं करना है, केवल तुम्हें दृष्टि प्रयोजन बदलना है। जहां क्योंकि जहां ये है वो ये नहीं है, वास्तव में ज्ञाकार है। अरे वो ज्ञाकार नहीं है, वो ज्ञानाकार है। वो ज्ञानाकार नहीं, वास्तव में वो ज्ञान ही है। यही इस भजन में लिखा है। कभी जो ज्ञान जानता वह ज्ञान की रचना सब ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ज्ञान दिखता है, ज्ञान का शीशमल आप समझो। अभी शुरुआत में आपको आश्चर्य लगेगा, बाद में इसको आपको आह्लाद आएगा। अभी शुरू में क्या लग रहा तुम्हें, अरे करे पहले आश्चर्य लगता है, इस चीज को समझने के बाद में आह्लाद आएगा तुम्हें। हमें कुछ पता ही नहीं था, हम केवल कर क्या रहे हैं, हम व्यवहार धर्म ज्ञान निश्चय धर्म ज्ञान में कन्वर्ट नहीं कर पाते। और करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, केवल करना क्या है, अरे क्या करना है, अरे इसको जिसको आज तक हम क्या कहते पंच परमेष्टि के ध्यान तक आते आते वहीं से वापस लौट जाती, क्योंकि हमें इसकी कला पता नहीं, वो कला केवल कहां मिलेगी। हम आपको पढ़ा कि आप 4 प्रकार के धर्म ज्ञान कर लोगे तत्व में बैठ के, लेकिन आप कभी ये नहीं कहोगे हम व्यवहार धर्म ज्ञान निश्चय धर्म ज्ञान में कैसे कन्वर्ट कर, ये कला केवल इसमें मिलेगी जो अभी हमने आपको, तो बाकी अपन कल करेंगे।